नाम लिखा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी, मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की पत्नियां दो, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। उत्तम और ध्रुव, ध्रुव जी महाराज जो है ना, ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। बगल में खड़ी सौतेली मां ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, चल तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम, जा तप कर। देखो अपमान अच्छा है, क्या अच्छा है? सम्मान अच्छा नहीं है। सम्मान संसार में उलझाए रखता है और अपमान संसार से दूर कर देता है। तुलसीदास जी को भगवान मिले तो सम्मान के कारण मिले कि अपमान के कारण मिले? बोलो, तुलसीदास जी का अपमान किसने किया? उनकी किसने किया? मैया, तुलसीदास जी का अपमान किसने किया? पड़ोसन ने, पत्नी ने। क्या कहा कि जितना प्रेम हमसे करते हो हाड़ मांस के शरीर से, इतना भगवान से किया होता तो आपका कल्याण हो जा। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं कहा पत्नी ने। पर तुलसीदास जी इस बात से पलट करके फिर कभी गए नहीं पत्नी की तरफ। कई बार अपमान हमें वहां पहुंचा देता है जहां सम्मान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए अपमान का घूंट भी पी लिया जाए, फेंका ना जाए। कोई आपका अपमान करे तो करने दो, ज्यादा उत्तर मत दो। हर जगह रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उत्तर पलट कर देने की आवश्यकता नहीं है। अपमान ध्रुव जी का हुआ, मां ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, जा इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना हो तो जाकर तपस्या कर। तपस्या से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, पहले भगवान को प्रकट करना पड़ेगा, फिर मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, फिर जाकर तू अपने पिता की गोद में। मतलब उस अवतार का क्या नाम है जो ध्रुव जी के लिए लिया गया था? क्या अवतार है? उन्हीं का नाम है हरि। कौन सा अवतार? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। क्या अवतार है? हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया है, 2 भक्तों के लिए। एक तो ध्रुव जी के लिए लिया और दूसरा गजेंद्र के लिए लिया। हाथी का जब सूंड पकड़ा मगर ने, पांव पकड़ा मगर ने, तो हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। तो एक ही अवतार भगवान ने 2 भक्तों के लिए लिया, गजेंद्र के लिए और ध्रुव जी के लिए। तो ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े भये, ध्रुव जी से कहा कुछ मांग लो, कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा आपने राज्य की कामना से तपस्या की जाओ, हम आपको 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। कितने हजार वर्षों का? ध्रुव जी ने तपस्या की, 36,000 वर्षों का राज्य पाया और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ। ध्रुव जी महाराज भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और जब घर गए तो जिस माता ने अपमान किया आज वही आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। जीवन में काम ऐसा करो कि अपमान करने वाले भी आपका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएं, मजबूर हो जाएं। काम करो। क्या करना है? क्या करना है? ऐसा काम करो कि अपमान करने वाले भी सम्मान करने को तरस जाएं। सम्मान कर रही हैं माता, इनकी सौतेली माता। ध्रुव जी को राजा बना दिया, पिता ने जंगल चले गए, इनके भाई को यक्षों ने मार दिया। संतों ने मनु जी ने रोका, जब मनु जी के ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा तो ध्रुव जी को रुक गए। मनु जी ने ज्ञान दिया, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भक्ति का बल देखिए कि भक्ति करने वाला ही सात शरीर धरती से बैकुंठ स्वर्ग जा सकता है, बैकुंठ जा सकता। सात शरीर किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल। कौन सा बल? इसलिए मेरी मां, धन का बल बड़ा नहीं है, धन वाला बड़ा नहीं है, शारीरिक बल बड़ा नहीं होता, माया प्रपंच का बल बड़ा नहीं होता, ज्ञान का बल भी बड़ा नहीं होता, योग का बल भी बड़ा नहीं होता, यज्ञ जप का बल भी बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल, प्रेम का बल, समर्पण का बल। भगवान के आश्रित हो जाना, यही बल उत्तम है। ध्रुव जी भगवान के धाम में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।